देखिए, बिहार में चुनाव है और चुनावी माहौल में जो है लोग तैयारी में लगे हैं। तो वहीं कई लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है नीतीश कुमार का पत्ता साफ हो जाएगा। कई नए विकल्प बिहार में तैयार हो रहे हैं, तो नीतीश कुमार एक तरफ घूम भी रहे हैं। देखिए, बख्तियारपुर में जो है तस्वीरें आपको देखने को मिली। और दूसरी बात है कि सीट शेयरिंग को लेकर भी पेच अभी तक एनडीए में फंसा हुआ है। कहा जा रहा है कि 102 पर जदयू लड़ने वाली है, 101 पर बीजेपी और 10 मांझी, 10 उपेंद्र कुशवाहा और 20 चिराग पासवान। लेकिन चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम 30 से कम पर मानेंगे नहीं। पहले वो 60 मांग रहे थे, अब 30 है। तो मांझी जी का अलग ही बयान। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है जदयू के नेता मनोज लाल दास मनु है। मनु जी, कैसे देखते हैं क्या सीट शेयरिंग का मामला अभी भी आप लोग में उलझा हुआ है? देखिए निखिल जी, आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। और जो बात आप कह रहे हैं, ये जो मीडिया में आ रही है, अब वो पता नहीं कहां से आ रही है, इसकी कोई जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। क्या जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके उप मुख्यमंत्री ने कोई बयान दिया है कि जदयू 102 सीट पर लड़ेगी, चिराग पासवान जी की पार्टी 20 सीट पर लड़ेगी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी 10 सीट पर लड़ेगी? तो ये कयास लगाए जाते हैं और हर चुनाव में ये कयास लगता है। आपने देखा होगा कि 2020 के समय भी वही हाल थी। 2015 में जब हम उस गठबंधन से थे, उस समय भी इसी तरह के कयास आ रही थी। देखिए, नीतीश कुमार इस चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं। इस एनडीए गठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी हैं। और नीतीश कुमार जहां रहते हैं वहां मामला कहीं नहीं लटकता है। वह अपने तमाम लोगों को, जिस भी जो गठबंधन के जो साथी हैं, उनको पूरी तरह से आजादी भी देते हैं और बैठ कर बातचीत कर समस्या का समाधान ही करते हैं, जो हम लोग 1996 से देखते चले आ रहे हैं। और हर चुनाव के पहले, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, बड़ी बड़ी इसी तरह की बातें आते रहती है। आप निश्चिंत रहिए, हमारे गठबंधन में जो हमारे साथी हैं, चाहे वो माननीय चिराग जी की पार्टी हो या हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो या जीतन राम मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री की पार्टी हो, सभी लोग मिलजुल कर निकाल लेंगे। कहीं किसी तरह का कोई बवाल यहाँ नहीं होने वाला। नहीं, सवाल तो ये उठ रहा है ना मनु जी की अभी भी चर्चाएं जो है वो तेज हैं। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो है, उनके जो जीजा हैं अरुण भारती, लगातार कहते हैं कि बिहार बुला रहा है, बिहार बुला रहा है। कई सवाल कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं बगावत ना कर दें। देखिए, मैं बहुत ही बेबाकी से बोलता हूँ। ये बिहार की जनता है, यहाँ की धरती जो है ना, पूरे देश को ज्ञान देती है। आप देख लीजिए, गणतंत्र भी जो पूरे राष्ट्र को हमने दिया है, वो गणतंत्र भी इसी जगह से है। अब पूरे विश्व को जो हमने शांति का पैगाम दिया है, वो गौतम बुद्ध की भी धरती यही मानी जाती है। तो इसीलिए, और आंदोलनकारियों की आप बात करेंगे तो भगत सिंह जैसे आंदोलनकारी जो थे, उनको भी हम लोगों ने यहीं से धन उपार्जन कराया था। इसीलिए कुछ नहीं है, ये सब चलता है। और अगर इस एनडीए गठबंधन के कोई साथी के दिमाग में कुछ होगा तो ये उनके लिए हानिकारक होगा। जनता हर बार किसी को मौका नहीं देती है, और कांच की जो हांडी होती है ना निखिल जी, वो एक बार ही चढ़ती है। तो इसीलिए आप निश्चिंत रहे कि राष्ट्रीय राजनीति में अपनी बैठ बनाने वाले
चिराग पासवान जी अब ऐसी भूल कभी न करेंगे और वो पूरी ताकत के साथ एनडीए के हर दल के प्रत्याशी को जिताने की दिशा में कार्य करेंगे। एक सवाल और ले लेते हैं। जिस तरीके से नेपाल में घटना घटी, उसके बाद तेजस्वी यादव जो है वो चुनाव आयोग को कहते हैं कि देखिए नेपाल बिहार से सटा हुआ है, हम बता नहीं रहे, चेतावनी दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, चलल ना आवे तो कौन फेल करते हैं, वही वाली बात है। चुनाव आयोग को नोटिस क्या देंगे? 16 दिन तक तो यहाँ निकले, 16 दिन तक तो यहाँ निकले, और इस निकलने का एक ही उपलब्धि उन्होंने तेजस्वी यादव ने दिया। तेजस्वी यादव को तो जरा भी शर्म भी नहीं न है, क्योंकि ये महागठबंधन का दौरा न था 16 दिन का। तो महागठबंधन के बिहार के नेता कौन है? राहुल गांधी। तो इनको तो नेता भी नहीं माना राहुल गांधी ने, ये उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए निकल गए हैं। इसीलिए नेपाल की स्थिति जिस दिन भी होगी ना, उस दिन तेजस्वी यादव को और राहुल गांधी के साथ इटली में ही जाकर शरण लेना पड़ेगा। इस देश की जनता जो है ना, ऐसे जमीन चोर, ऐसे भारत के जो आर्थिक स्थिति है उसके चोर को यहाँ जगह नहीं देगी। आप निश्चिंत रहें। तेजस्वी यादव जिस तरह से बचते हैं वो कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो है बिहार की स्थिति को गंभीर बना दिया है, भारत की स्थिति को गंभीर बना दिया है, और 17 तारीख को बिहार आ रहे हैं, चुनावी दौरा है। जब जब बिहार में मतदान होगा तब तक वो पिंडदान करने आते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है और विश्व के एक स्थापित नेताओं में उनका शुमार है। उन्होंने बिहार की स्थिति को बना दिया। बिहार के स्थिति को बनाने में नरेंद्र मोदी जी का भी योगदान नीतीश जी से कम नहीं है। दोनों आदमी ने मिलकर बिहार को बनाया। अब वो पिंडदान करने आ रहे हैं तो इसी साल ना आएंगे? पिछले साल तो उनकी माँ का निधन हुआ था, तो इसी साल ना आ रहे हैं? तो पिंडदान देने के लिए जरूर आ रहे हैं, लेकिन उसका भी साथ साथ वो पिंडदान करके जाएंगे कि जिसने बिहार को लूटा है, जिसने बिहार को खोखला किया है, उन सबों का भी। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया, तो कितने कल कारखाने लगवाए हैं नरेंद्र मोदी ने? देखिए, कल कारखाने कितने लगाए हैं उससे नहीं होता है। बिहार में मेट्रो किसने दिया? बिहार में इतने जो आज हाईवे बन रहे हैं, जहां हजारों लोग अपनी नौकरी को प्राप्त कर रहे हैं, ये किसने दिया? बिहार के अंदर जो आज महिलाओं को 10-10 हजार रुपया रोजगार के लिए दिया जा रहा है, जो महिलाएं इनकम टैक्स पेई नहीं है उनको, ये किसने दिया? आज महिलाओं को आरक्षण देने का काम किसने किया है? तो आप केवल कल कारखाने से नहीं, बरौनी में कई ठो लग चुका है, बिहटा में लग चुका है। तो सरकार तो जिस तरह से है वहाँ आ रही है। पहले हम सड़क को कंप्लीट कर ले, हम बिजली को कंप्लीट कर ले, लगभग हम उसमें आज आत्मनिर्भर हो चुके हैं। हमें उम्मीद है कि अगला जो है इसी तरह का आएगा, और वो जिस कल कारखाने की आप बात कर रहे हैं वो कल कारखाने जरूर बिहार में लगेगा। चलिए, तमाम बातों को सुने थे हमारे साथ जदयू के नेता मनोज लाल दास, मनु तेसरक। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव। धन्यवाद।